नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो मेरे सभी किसान भाइयों और मेरे भारत के, मेरे देश के सभी वासियों। मेरा नाम अनुपम त्रिपाठी है और आज एक मैं मैसेज लाया हूं खास करके किसान भाइयों के लिए और भारत के सभी सच्चे भारतीयों के लिए जो परेशान हैं 2021 में भारत की स्थिति से, अपनी स्थिति से, और समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अंग्रेजी में कह सकते हैं, दिस इज माई एड्रेस टू द नेशन, टू एवरी राइट थिंकिंग इंडियन, टू एवरी करेक्ट थिंकिंग इंडियन, टू एवरी भारतीय जिसके दिल में, जिसके धड़कन में है भारत, जो भारत के लिए अच्छा चाहता है, अच्छा सोचता है, अच्छा करना चाहता है, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड है और परेशान है कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि भारत बेहतर करे, हम भारतीय लोग बेहतर करें। आप सभी लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है, इसको कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मेरी आवाज दूर तक पहुंच सके। और खास करके मैं ये वीडियो बना रहा हूं अपने किसान भाइयों के लिए, चाहे वो सिंगू बॉर्डर पे हो, चाहे टिकरी बॉर्डर पे हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर पे हो, जहां भी मेरे किसान भाई हैं उनको मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे किसान भाइयों, जय किसान, जय भारत, मैं आपके साथ हूं। भाइयों, मेरा नाम अनुपम त्रिपाठी है। मैं एक पॉलिटिकल और एक ब्यूरोक्रेट फैमिली से आता हूं। मेरे दादाजी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज होते थे इन द 60s एंड द 70s। मेरे नाना जी रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे कांग्रेस के रेजीम में, 2 टाइम चीफ मिनिस्टर रहे, 70s में रेलवे मिनिस्टर, अर्ली 80s में। मेरे पिताजी एक सीनियर ब्यूरोक्रेट, जो टॉप ऑफ द चेन आप जा सकते हैं, पॉसिबल है ब्यूरोक्रेसी में, कैबिनेट सेक्रेटरी बैंक, वो रहे। मेरे सभी ताऊ, मेरे चाचाज, मेरे फूफाज सभी ब्यूरोक्रेट्स हैं, रहे, नाउ रिटायर्ड, सभी कैबिनेट सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहे। मैं खुद स्वयं एक एडवोकेट हूं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूं, मेरी करीब 16 साल की वकालत है। साथ ही मैं प्रोफेसर ऑफ लॉ हूं, एक एक्टिविस्ट हूं, पिछले 6-7 साल से एक्टिविज्म में हूं, और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं। मेरी वीडियोस सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, आपने देखी होगी। एंड अबव ऑल ऑफ दिस, मैं एक भारतीय हूं जो भारत के लिए अच्छा चाहता है, आपकी तरह, क्योंकि आप भी एक भारतीय हैं जो भारत के लिए अच्छा चाहते हैं। भाइयों, मेरी उम्र करीब 40 साल है, 16 साल की वकालत है, जैसे मैंने बताया, 5-6 साल से पढ़ा रहा हूं, एक्टिविज्म में हूं 7 से 8 साल से। और मैंने, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे ये कॉर्पोरेट्स के साथ डीलिंग हो, इन सबको भली भांति जाना है, अच्छे से परखा है, समझा है। और मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि मेरी क्या राय है, मैं क्या सोचता हूं कि क्यों है देश की दुर्दशा, ये जो हालत खराब है इस देश की, इसका कारण क्या है। तो उसको मैं स्पष्ट जरा करना चाहता हूं, बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मेरे को वो एक्सपीरियंस है इस बारे में कमेंट करने का, जो शायद बहुत लोगों को नहीं हो। तो ध्यान से सुनिए। नेता, ठीक है, ब्यूरोक्रेट यानी बाबू, और तीसरा कॉर्पोरेट, ये खून चूसने वाले पूंजीपति, ये 3, और आखिरी में मैं और आप, समझे हैं, हम जनता। ये जो 3 हैं, नेता, ब्यूरोक्रेट और पूंजीपति, ये कॉर्पोरेट्स, इन्होंने देश का बेड़ा गर्क किया है। ये देश के सबसे बड़े दुश्मन है, ये बेईमान लोग हैं। नेता सबसे बड़ा बेईमान है, 545 बैठे हैं लोकसभा में, 250 बैठे हैं राज्यसभा में, और इसके अलावा जितने ये एमएलएज हैं और जो कॉर्पोरेटर्स हैं, पार्षद हैं, इनको मिला लिया जाए तो 3-3.5 हजार, और तो कुल करीब 4,500 से 5,000 नेता, 2 लाख ब्यूरोक्रेट्स, और इसके अलावा ये पूंजीपति, करीब लाख पूंजीपति बड़े वाले, ये मिलके ये करीब 3 लाख, 3.25 लाख लोग इस देश के 137 करोड़ लोगों पे राज्य कर रहे हैं, और करते आए हैं पिछले 75 साल से, और बेड़ा गर्क कर दिया इस देश का।
ब्यूरोक्रेट नेता से कम चोर है, कम बदमाश है, लेकिन है बदमाश। क्योंकि ब्यूरोक्रेट को सिर्फ एक चीज आती है कि कैसे काम में बाधा डाला जाए, काम में अड़ंगट डाला जाए, कैसे काम नहीं करना है उसके बारे में हर ब्यूरोक्रेट, हर बाबू आपको 30 तरीके बता सकता है। लेकिन काम को कैसे जल्दी करना है, स्मूथली करना है, उसका आंसर ब्यूरोक्रेट के पास नहीं है। इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्यूरोक्रेसी में यही है। ये बाबूज जो है ना तो आउट ऑफ बॉक्स थिंक कर सकते हैं, ना ये आउट ऑफ रूल जा सकते हैं, ना जाना चाहते हैं, ना किसी और को करने देना चाहते हैं। स्टेटस को में विश्वास रखते हैं, बिलीव करते हैं, और जो स्टेटस को है वो ये करंट स्टेटस को है जो आप देख रहे हैं, जो कचरा है। तो कैसे विश्वास करते हैं उसमें और क्यों करते हैं, इट डजंट मेक एनी सेंस। नेता सिर्फ पावर में आता है, पावर के लिए और पैसा बनाने के लिए। उसको देश की कोई नहीं पड़ी है, उसको सिर्फ देश लूटना है, लूटना है और लूटना है। और इसमें 5% एक्सेप्शन नहीं है नेता की, ये सब चोर है। ब्यूरोक्रेसी में भी 95% ब्यूरोक्रेट्स जो हैं या तो चोर हैं, और या जैसे मैंने कहा इतना स्टेटस को में विश्वास रखते हैं कि उनको जो सिस्टम चल रहा है वही सही लगता है, और उस सिस्टम को ना चेंज होने के लिए, उसमें अड़ंगा डालने के लिए वो डटे रहेंगे, वो अपनी जान दे देंगे, लेकिन यही सिस्टम वो चाहते हैं कि वो चले, इसमें कुछ चेंज ना आए। हाँ, तो ये बहुत बड़े ऑब्स्टैकल। और फाइनली जो बड़े पूंजीपति हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, ये कॉर्पोरेट्स इस देश को चला रहे हैं। आप सोचते हैं इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, नहीं है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को तो आपने इलेक्ट किया, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री मुकेश अंबानी है, इस देश का वाइस प्रधानमंत्री गौतम अडानी है। ये लोग इस देश को चलाते हैं, ठीक है, मोदी जी नहीं चलाते हैं इस देश को। ये जो कॉर्पोरेट्स हैं, इनका सिर्फ काम है मुनाफा और आपका खून चूसना। इनको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये सब चोर हैं। इन लोगों के लिए CSR बना कि ये लोग 2% जो है अपने प्रॉफिट का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में डालेंगे। तो इन्होंने क्या किया, अगले दिन सबों ने अपनी फाउंडेशन बना ली ताकि CSR भी किसी और को ना देना पड़े, अपनी ही फाउंडेशन में काम हो जाए। रिलायंस की अगले दिन फाउंडेशन आ गई, टाटा की अगले दिन आ गई, अडानी की अगले दिन आ गई, ताकि वो 2% भी जो देना था, हाँ, नियम के अनुसार, वो भी अपनी ही फाउंडेशन में कर लें। तो ये सब चोर लोग हैं, बहुत बड़े चोर लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इन तीनों ने मिलकर आप लोगों का एक खून चूस रहे हैं। आप सोच रहे हैं सिस्टम थोड़ा तो शायद चल रहा होगा, सिस्टम नहीं चल रहा है। सिस्टम नीड्स एन ओवरहॉल। पूरी तरीके से ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। और अब वो हालत हो गई है जिसमें वन वे और दी अदर समथिंग हैज टू गिव। अगर आप सोचते हैं कि इसी सिस्टम को हम बस ओवरऑल कर लें और सब ठीक हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। अब आता हूं मैं किसान भाइयों पे। किसान भाइयों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, मैंने ऑलरेडी तीनों काले कानून एंटी फार्मर लॉस के खिलाफ मैंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल दी है, ठीक है। मैं भारत का वन ऑफ द नहीं, मैं मानता हूं कि सबसे काबिल वकील हूं इन टर्म्स ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड रिगार्डिंग PILs, यानी जनहित याचिका। जनहित याचिकाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगर ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 5-7 साल में आप देखें तो पूरे भारत में मुझसे बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड किसी वकील का नहीं है। प्रशांत भूषण का मुझसे बेटर ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। कॉलिन गोंजाल्वेस, आनंद ग्रोवर वगैरह, किसी का मुझसे बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। यही सत्य है। तो मैं गया हूं, वो तो लीगल कानूनी लड़ाई है जो हम लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन वो बात की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी हमारा, आप जानते ही हैं, इतना लथार्जिक, इतना डिलेइंग होता है कि वो मैटर एक लिस्ट होता है, एडमिशन डेट होती है, उस CA का हम लोगों ने PIL डाला, साल भर उसको हो गया, एक हियरिंग नहीं हुई है। तो वो चलते रहेगा, वो अपनी जगह है। हाँ, लेकिन मैंने ये किया है आप लोगों के लिए, अपने लिए, भारत के लिए, क्योंकि ये कानून गलत है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लोग डटे रहिए प्रोटेस्ट में। मैं अनुपम त्रिपाठी आपके साथ हूं, थोड़ा भी बच नहीं करिएगा। कानूनन तरीके से बता दूं, आपका राइट है प्रोटेस्ट करने का, पीसफुल प्रोटेस्ट। आप लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करिए। ये सरकार चाहे सेंटर में हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो, जो भाजपा रन स्टेट गवर्नमेंट्स है, ये सब निकम्मे हैं, चोर हैं, ठीक है। और भारत के सबसे बड़ी विरोधी अगर कोई है, आज सबसे बड़ी विरोधी ताकत अगर भारत में कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारत सरकार ही जो सेंटर में है वो सबसे बड़ी भारत की विरोधी है।
यूपी सरकार, योगी जी की जो सरकार है, सबसे बड़ी भारत विरोधी है। और ये जो भी सरकारी ताकतें आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भारत विरोधी हैं। आप किसान भारत के साथ हैं, आप लोग फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूं, हम सभी भारतीय लोग आपके साथ हैं। आप लोग प्रोटेस्ट जारी रखें। और 26 जनवरी आते आते, जैसे मैंने कहा, अगर 26 जनवरी तक भारत सरकार ये 3 काले कानून वापस नहीं लेती है और अड़ी रहती है, तो आपको प्रोटेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन ध्यान रहे, प्रोटेस्ट पीसफुली रहे, लेकिन नेक्स्ट लेवल तक जाना जरूरी है। अब इसके बाद मैं आखिरी में आना चाहता हूं। मैंने आपको बताया भारत के हैं 3 दुश्मन, नेता, ब्यूरोक्रेट और पूंजीपति यानी कॉर्पोरेट। उसके बाद मैंने शुरुआत में कहा था कि चौथा मैं और आप, हम जनता भारत की भी दुश्मन है, बहुत बड़ी दुश्मन है। ना चाहते हुए हम भारत के दुश्मन बने हुए हैं। उस पे आ रहा हूं। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले ध्यान से सुनिए मेरी बात। 2014 में मैंने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, जैसे आप लोगों ने किया, माना। 2016-17 आते डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, रफाल स्कैम, फलाना ढिमाका, सारा कुछ उजागर होते होते मैं समझ गया कि ये लोग चोर, चक्के, झूठे, जुमलेबाज, निकम्मे लोग हैं। 2019 में मैंने इनको वोट नहीं दिया। आप में से किस किसने इनको वोट दिया? सच बोलो, मम्मी कसम खा के बोलो। फिर रिपीट कर रहा हूं, मम्मी कसम खा के बोलो किस किसने वोट दिया। 2019 में आपने इनको वोट दिया और इनको 303 सीटें आई। आप हैं भारत के दुश्मन, आप हैं भारत के दुश्मन। मैंने इनको वोट नहीं दिया, मैंने इनका वोट काट लिया। आपने इनको वोट दिया, आपने इनको वोट दिया। मैं तो इनके खिलाफ खुद इलेक्शन में लड़ा। मैंने लोकसभा 2019 में लड़ा, ईस्ट दिल्ली से लड़ा। गौतम गंभीर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, उसके खिलाफ लड़ा, उसके वोट मैंने काटे और मैं जाके उसके अगेंस्ट वोट दिया। मैंने अपने को खुद को वोट दिया और उसके मैंने वोट काटे। उसके मैंने 300 वोट काटे, 300 वोट मैंने उसके काटे। आपने किसको वोट दिया आप बताइए? आप जनता ने, आप किसान भाइयों ने, आप भारतीय लोगों ने इस घटिया भारतीय जनता पार्टी और ये घटिया नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, माननीय आदरणीय ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को आप लोगों ने वोट देके 303 सीटें दी और प्रधानमंत्री दोबारा बनाया। ये आपकी गलती है। आपको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। इसको प्रधानमंत्री आपने बनाया है, ठीक है? क्यों बनाया? ये आपकी गलती हुई है, आपसे गलती नहीं हुई है, गुनाह हुई है। 2014 में मैंने भी ये किया, लेकिन 2017-18 आते इनकी असलियत सामने आ चुकी थी। 2019 में मैंने इनको नहीं वोट दिया, इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा, इनके वोट काटे, लेकिन आपने इनको वोट दिया। और आज ये 3 काले कानून, सीए का कानून, 370 कश्मीर में, ये जो सारी हरकतें हो रही हैं जिनके खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो इनकी देन है। इन मोदी 2.0, इन बीजेपी 2.0, ये जो इनकी सरकार बनी है 2019 के बाद सेकंड टर्म के लिए, ये आपकी गलती है। आप हैं भारत के दुश्मन। अपने गिरेबान में देखिए, आपने क्यों इनको वोट दिया, क्यों दिया इन लोगों को वोट, जबकि इनकी असलियत सामने आ गई थी। इनकी असलियत डिमोनेटाइजेशन के बाद, जीएसटी के बाद, रफाल स्कैम के बाद, जुमलों के बाद, 100 स्मार्ट सिटीज ठन गोपाल के बाद, 15 लाख ठन गोपाल के बाद, 2 करोड़ जॉब्स ठन गोपाल के बाद, महंगाई को कम कर देंगे ठन गोपाल के बाद, ये लोग एक्सपोज हो चुके थे, फिर भी आपने इनको वोट दिया। आप हैं भारत के दुश्मन, बात ध्यान रखिएगा। बाकी भाइयों, मैं आप लोगों को सिंगू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे हो गाजीपुर बॉर्डर, जल्दी मिलता हूं। अंत करता हूं इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जय किसान और जय भारत। बार जोर से बोलो सब लोग। तो भाई इधर से नहीं बता जाता है।